हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। मैं निशा और निशा दक्ष ब्लॉग में आपका दिल खोल के स्वागत करती हूँ। तो एक हो चुकी है हमारी सुबह की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और सुबह सुबह ठंडियों का मौसम तो चल ही रहा है, तो बहुत अच्छी ठंडी भी हो रही है, पक्षी भी उठ गए हैं, सब चहल पहल हो रही है। तो सुबह तो अच्छी ही होती है, चाहे गर्मी की हो चाहे ठंडी की। और हमारा खाना भी बनना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सुबह सुबह तो खाना बनने का ही काम होता है। और यहाँ अनोखा काम हो रहा है। ठंडी इतनी हो रही है कि मन भी नहीं करता है कि ऐसे ठंडी ठंडी कुछ चीज़ छूने का। पर जो चौका वौका हमारा होता है मिट्टी के घरों में, कच्ची फर्शों में, तो चौका वौका तो लगाना ही हो, चाहे बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, कोहरा हो, कुछ भी हो, ये चीज़ तो हमारा लगा रहता है। और इनको तो करने में चाहे दिक्कत हो ना हो, फिर भी करना ही करना हो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि कुछ भी ऐसे पड़ा रहे। तो यहाँ चौका वौका लगा लेते हैं। ठंडी अपनी जगह है, साफ़ सफाई अपनी जगह है। अब गांव में रहते हैं तो ये काम तो करने ही पड़ेंगे। और अब थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है। और सुबह तो इतनी ठंड थी कि मैं आप क्या ही बताऊं, हाथ ऐसे जाम हो जा रहे थे कि हद से ज़्यादा ठंड हो गई थी। और बाहर चौका लगा दिया था, यहाँ थोड़ा कमरे का भी सेटलमेंट कर देते हैं, क्योंकि सुबह से कमरे में आना जाना ही नहीं हो पाता है मेरा, क्योंकि सीधे चले जाती हूँ और बाहर खाना पीने का ही रहता है। तो उसके बाद में जब खाना पीना सारा हो जाता है, उसके बाद अपने कमरे की ये काम कर पाती हूँ। तो कमरे का सारा बिस्तर इस्तर साफ करके और कपड़े वपड़े फोल्ड करके फिर चलते हैं बाहर, क्योंकि अभी बहुत अच्छी धूप आ गई है। और बहुत दिनों बाद, समथिंग 4-5 दिन बाद हमारे यहाँ धूप निकली है, मतलब बहुत अच्छी धूप खिली है। अभी 11 बज गए हैं और सुबह तो इतनी ठंड थी कि बहुत ज़्यादा। और आज थोड़ी धूप आई पड़ी है, तो बहुत सुकून मिला इतने दिनों बाद जो धूप आई। तो धूप के लिए ना बिल्कुल तरस गए थे, मतलब मैं तो भूल गई थी धूप होती है तो लगता कैसा है, बिल्कुल ऐसे हाल हो गए थे। यहाँ पे कब से मेथी ये 5 दिन से सूख रही है, 5-6 दिन से सूखने के लिए डाल दी है, लेकिन ऐसे ही थी, गर्मी नहीं निकली थी तो सूखी कहाँ से। कपड़े भी 4-5 दिन से लटके ही हुए हैं, पर सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और मेरा थोड़ा अब ये ठीक है, दूसरी जगह से दवाई लिए थे भूपेंद्र भैया के यहाँ से, तो बहुत आराम मिला, मतलब एक दिन में ही आराम मिल गया। और ये तो बेफालतू पता नहीं चिपका दिया, इसको छुटा देना चाहिए ना। कुछ इससे कुछ फ़ायदा उदा तो हुआ नहीं, खाली बकवास, खाली दिखाने के लिए चिपका दिया। हाँ ये कुछ हुआ है, कुछ हुआ है, और इससे कुछ फ़ायदा मुझे लगा नहीं कि। और यहाँ तो बिना चिपकाए ही ठीक हो गया ये, और ये बच्चों के जैसे मुझे चिपका दिया और ठीक है, कुछ नहीं हुआ। और दर्द हो रहा है भैया छुटने में, कहाँ से कहाँ ये बवाल, हद है यार। या तो इससे कोई फ़ायदा होता तब तो ठीक भी था, और फ़ायदा इससे कुछ हुआ नहीं, और बहुत धांसू तरीके से चिपक गया है ये। बहुत नहीं देख रहे हो, बिना फालतू लटका हुआ था इतने दिनों से। ओहो, जगह बन गई इसकी, ये देख रहे हो जगह बेफालतू में। तो सब लोग चले गए हैं प्याज के खेत में, और मेरा भी काम निपट गया है। कपड़े अपने सारे सूखने के लिए डाल दिए हैं, और मेथी भी सूखने के लिए डाल दी है, और चौका वौका लगा दिया है सब। और यहाँ पहुँच गए हैं हम अपने बाग की तरफ, जहाँ हमारे कंडे अंडे हैं, जहाँ हमने कंडे अंडे सारे पात रखे हैं। तो यहाँ मैं ना बहुत दिनों के बाद आई, कभी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। कंडे तो हमने ढेर सारे बना लिए हैं, वो सारे इधर कंडे ही कंडे बना लिए हैं। और वैसे इनसे उपले भी बोलते हैं, पर हम कंडे बोलते हैं। और ये गर्मी नहीं निकल रही इसलिए सूख नहीं पा रहे हैं। और ये पहले के कंडे हैं जो अगली ठंड थी उसमें पाते थे, तो वो कंडे भी ख़त्म नहीं हो पाए इस बार, तो वही कंडे अभी रखे हुए हैं।
और यहाँ पहुँच गए हैं हम सब्जी लेने के लिए, क्योंकि इतने छोटे दिन है ना कि खाना पीना साफ़ सफाई करते हुए दिन कब ढल जाता है पता ही नहीं चलता। ये है शाम की खाने की तैयारी। तो शाम को आजकल बाग में बंद गोभी हुई है, फूल गोभी है, मूली है, पालक है, सब्जी तो अभी है। और यहाँ सेमी भी लगी हुई थी, तो बहुत दिनों से सेमी की सब्जी भी नहीं खाई थी। हमने कहा चलो आज शाम को सेमी की सब्जी खा लेते हैं। तो सेमी की सब्जी आज खानी है तो तोड़ के तो ले जाना ही पड़ेगा। तो ज़्यादा खाते तो नहीं हैं हम सेमी, क्योंकि ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है, पर कभी कभी ठीक भी लगती है। और यहाँ लोग लगे पड़े हैं प्याज की पौध लगाने के लिए, और तो पहले ही लगा ली थी। और थोड़ी अभी ननद जी भी आई हुई थी, और तभी ननद जी दामाद जी घर के तो सब लगे हुए हैं यहाँ प्याज की पौध लगाने के लिए। क्योंकि यहाँ धूप आई पड़ी है, तो धूप में सोचा कि ये काम कर लें, नहीं तो ठंड होती है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो पारो लगी हुई है सिंचाई करने के लिए, और सब लोग प्याज की पौध लगा रहे थे। तो मैं भी सब्जी तोड़ के ले आई थी, तो फिर मैं भी लग गई थी प्याज की पौध लगवाने के लिए। यहाँ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां अब ख़त्म होने वाली हैं, तो वो भी अब लास्ट टाइम है उनके मज़े करने के। और यहाँ नल ले आए थे पानी सिंचाई करने के लिए, तो नल भी हम खोल लेते हैं, क्योंकि कोई है नहीं हमारे यहाँ पे। दक्षु के पापा भी नहीं है, बड़े भैया भी नहीं है, तो ये काम हमको ही करने होते हैं। तो पारो ले आई थी नल, पारो ने सारा फिट कर दिया था। तो पारो सिंचाई कर रही थी, उसने कहा चाची खोल दो नल तब तक। तो यहाँ पर हम लग गए थे फिर नल की खुलाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पानी की ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, तो घर से नल लाना पड़ता है। और फिर सिंचाई करने के बाद नल को खोल के घर ले चले जाते हैं। तो यही थोड़ा झंझट रहता है, और थोड़ा दूर तो है ही बाग, तो लाने ले जाने की दिक्कत रहती है। और हमेशा तो नल यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़माना इतना ख़राब है आजकल की, शायद नल छोड़ देंगे तो दूसरे दिन मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं है। इसलिए ज़माने के अनुसार हम भी इसे उठा ले जाते हैं, ज़माने के अनुसार छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ अपना जो बोर है वो अच्छे से पैक कर देते हैं, जिससे बच्चे अच्छे पत्थर ना डाले। यहाँ पहुँच गए हैं घर। यहाँ हमारे जीजा जी आए हुए हैं, मतलब बड़े नंदोई जी, मिठाई खिलाने के लिए। तो इनकी आज एनिवर्सरी भी है, और चाय और न्यू गाड़ी भी खरीदी है, तो कुछ की भी मिठाई समझ लो, पर मुंह मीठा कराने के लिए आए थे। और पारो हमारी जा रही है आज फिर से बुआ जी के वहाँ। बुआ जी का पैर, मतलब मेरी ननद का पैर थोड़ा फ्रैक्चर हो गया था, तो पारो वहीं पे रह रही थी खाना आना बनाने के लिए। और ये छोटी ननद है हमारी, जो प्याज की पौध लगवाने के लिए आई थी, ये भी जा रही हैं। तो सब अपने अपने घर जा रहे हैं, और बोला था खाना खा के जाओ, पर आजकल ठंड का टाइम है कि इतनी देर हो जाती है खाना पीने में कि रात हो जाती है, इसलिए ये ऐसे ही जा रहे हैं। पारो भी हमारी तैयार हो गई है जाने के लिए। तो और बड़े जीजा जी आए हुए थे इनको लेने के लिए, तो पारो भी जा रही है। अब हम फिर गिनती के लोग रह जाएंगे, 4 लोग। ये आई थी तो लोग हो गए थे काम धाम करने के लिए भी, चारा आरा काटने के लिए भी। तो पारो भी चली गई है, तो हम पहुंच गए हैं बरसीन के खेत में, क्योंकि पारो है नहीं। तो जल्दी से हम ही निपटा लेते हैं बरसीन का काम, क्योंकि खाने पीने में फिर बहुत देर हो जाती है। और चारा काटते हो गई थी शाम, क्योंकि चारा काटते काटते तो टाइम लग ही जाता है। 3 बजे से चले गए थे, तो 5 साढ़े 5 बज जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे। पारो भी चली गई, तो पारो होती तो थोड़ा जल्दी काम हो जाता, और वो नहीं थी, तो बस हम 3 ही लोग थे चारा काटने के लिए। तो यहाँ घर पे ऐसे ही छोड़ गए थे, ना झाड़ू लगाया था ना कुछ, बस ऐसे ही चले गए थे। क्योंकि बरसीन काटना हमें पहले ही पड़ता है, क्योंकि घर का काम तो हम रात तक भी कर लेंगे, और चारा तो बाग में रात तक तो रह नहीं सकते हैं, इसलिए चारा काटने के बाद ही घर का काम करते हैं। तो आ गए थे फिर घर, और यहाँ सानू हमारे लगी थी झाड़ू वाड़ू करने के लिए, और हम भी मेथी उठा लेते हैं। और मेथी आपको पता है 1 हफ्ता से ज़्यादा हो गया है इसे सूखने के लिए डालते हैं, पर धूप ही नहीं आती है। तो इस बार की मेथी ऐसे ही है, देखते हैं कल धूप निकलती है कि नहीं। अगर 2-4 दिन धूप ठीक से निकल जाएगी तब तो मेथी सूख जाएगी, नहीं तो पता नहीं इस मेथी का क्या होने वाला है। और इसके बाद हम बनाएंगे खाना,
क्योंकि खाना तो आज रात हो ही जाएगी, क्योंकि रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ठंड के टाइम शाम को रोटी ही बनाते हैं, क्योंकि बरसीन काटते हैं ठंडे ठंडे में तो सबकी सर्दी जुकाम हो जाती है, तो शाम को हम रोटी ही खाते हैं। फिर चावल भी ठंडा हो जाता है और सब लोग बरसीन शाम तक काटते हैं, तो सबकी बिल्कुल जुकाम उखाम रहती ही है। तो यहाँ कर लेते हैं खाना बनाने की तैयारी। मैं तो खाना ही बना रही हूँ और सानिया सब ऊपर का काम कर लेगी। और आज हम बनाने वाले हैं कुछ नया तरीके की सब्जी, गोभी आलू की सब्जी। वैसे तो मैं हमेशा नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ, लेकिन आज सोचा है कि कुछ नया ट्राई कर लूँ। तो यहाँ छोटे छोटे और लंबे से पीसेस में आलू काट लिया था और छोटी छोटी गोभी काट ली थी। और यहाँ पे आलू को तल लेते हैं और गोभी को भी तल लेते हैं, क्योंकि आज सोचा कि दीदी है नहीं और पारो भी चली गई है, तो मैं, सानू और दक्षु के पापा और बड़े भैया, हम 4 लोग हैं। दक्षु तो खाती नहीं है गोभी की सब्ज़ी, तो हम 4 लोग हैं। तो सोचा कि कुछ नए तरीके से सब्ज़ी बना के खा लेते हैं गोभी, क्योंकि गोभी एक ही स्टाइल से खा खा के मन भी नहीं करता है। तो सोचा आज नया तरीके से ही बना लेते हैं। और आलू हमने तल लिए हैं, जब दबा के देखा तो बहुत अच्छे से आलू हो गए थे। तो आलूओं को निकाल लेते हैं। इनके बाद अपनी गोभियों को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ जब तक हमारी गोभी फ्राई हो रही है, तब तक यहाँ हम मसाला बना लेते हैं, जो हम तड़के में डालेंगे। ले लिए यहाँ पे कटोरी, इसमें डाल देते हैं हल्दी, धनिया, नमक और कस्तूरी मेथी और मिर्च, और गरम मसाला डाल देंगे। और डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और हमारी गोभी भी यहाँ पर फ्राई हो गई है। तो गोभी भी फ्राई हो गई, तो इसको निकाल देते हैं बाहर। बहुत अच्छे से फ्राई हो गई, बिल्कुल दबने लग गई है। नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है जब हम तेल में इसको फ्राई करते हैं ना, तो इसके मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब कोई भी चीज़ तल लो तो टेस्ट तो आता ही है, चाहे आलू हो, गोभी हो, बैंगन हो, तलने से हर चीज़ में टेस्ट आता है। और रिफाइंड जो हमारा था वो हमने कटोरी में निकाल दिया है। यहाँ सरसों के तेल से तड़का लगाएंगे। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा को थोड़ा पकने देंगे और उसमें डाल देंगे अपना प्याज। और लहसुन अभी है नहीं हमारे यहाँ पर, आपके वहाँ पर हो तो आप भी ज़रूर ट्राई करना ये सब्ज़ी, और उसमें लहसुन भी डाल दें पीस के। और जो हमारा मसाला था जो हमने कटोरी में रखा था उसको भी डाल देते हैं, क्योंकि प्याज हमारे पक गए थे। उसको पकने के लिए हम डाल देते हैं थोड़ा पानी, क्योंकि हमारा मसाला जल ना जाए कहीं। और टमाटर भी डाल देते हैं, और टमाटर में भी थोड़ा पानी डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। आप ज़रूर अपने घर में ये सब्ज़ी बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। क्योंकि नॉर्मल हम गोभी की सब्ज़ी ऐसे ही बना लेते हैं, थोड़ा सा तेल में उसको फ्राई करके, लेकिन आप कभी ऐसे फ्राई करके बनाना, बहुत ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनती है। और रोटी के साथ तो मैं क्या ही बताऊं। और अगर हम चावल के साथ खाएं तो चावल के साथ दाल हो तो दाल चावल और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जब तक हमारा मसाला बन रहा है, यहाँ हम अपना आटा भी गूँथ लेते हैं, क्योंकि रात हो गई थी हमें खाना बनाते बनाते, क्योंकि रोज़ यही टाइम है, रात हो ही जाती है। और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से पक गया है, और अपना फ्राई हुए आलू और गोभी भी अपने मसाले में डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और ज़्यादा हम इस सब्ज़ी को पकाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी गोभी भी पहले से पकी हुई है, आलू भी पहले से पके हुए हैं, तो ज़्यादा पकाएंगे नहीं। इसमें डाल देते हैं धनिया, और धनिया को मिला के इसको ढक के रख देंगे। और यहाँ पे हमारी गोभी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है, बिल्कुल मसालेदार। आप देख ही सकते हो, देखने में जितनी ये सुंदर लग रही है ना, उतनी ही खाने में भी स्वादिष्ट है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्ज़ी बनी आज की, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आ जाइए आप भी हमारे यहाँ गोभी की सब्ज़ी खाने के लिए। तो हमारी गोभी की सब्ज़ी बन चुकी है, और आज का ब्लॉग इस गोभी की सब्ज़ी के साथ समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।